इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत लौंडे, नाई, महिला, शिक्षक अथवा किसी भी जानवर से कोई संबंध नहीं है। कृपया जबरदस्ती एक तरफा संबंध स्थापित करने का प्रयास ना करें, अन्यथा आपको पर्सनली बहुत तकलीफ हो सकती है और इस तकलीफ के लिए हम कतई भी जिम्मेदार नहीं होंगे। धन्यवाद। Hey sir, what's going on? लौंडियाबाजी के अलावा सब चल रहा है बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सोनू बेटा। राधे राधे सर। पैर छू के आत्मा से प्रणाम करते हैं। आप तो हम पे ध्यान ही नहीं देते मर्द, आशीर्वाद तक नहीं देते। हम आपकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। अब इतना इज्जत करते हैं तो थोड़ा ले लेते हैं तो क्या बुरा करते हैं। चुप, पहले तुम अपना लैंग्वेज ठीक करो। अरे लैंग्वेज की माँ का भाषा सर। अरे माँ का भाषा माने मातृभाषा सर। अब बाय डिफॉल्ट मदर टंग है तो कैसे बदले बताइए। आज क्या पढ़ाया जाए तुम लोग को? आकांक्षा के साथ निकाह ही पढ़ा दिए। क्या क्या बोला? क्या पढ़ा दीजिए? अरे पढ़ा दीजिए नहीं, फाड़ दिए। आप फाड़ देते हैं पढ़ा के मर्द। ये कह रहा है, क्या बोल रहा है ये हरामखोर? फाड़ नहीं, फराड, फराडे लॉ सर। अब कितना अच्छा समझाते हो। माय गॉड, आपको वही पढ़ाना चाहिए सर। आज अब वही पढ़ाइए। आज मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। आज टेस्ट या क्यूज कह लो वही होगा। देखा तो जाए कितनी पढ़ाई की है तुम लोगों ने। यही काम बच गया है बस आपका, पढ़ाना लिखना छोड़ के खेला खेलिए बस हम लोग के साथ। सर प्राइज मनी कितना है? चुप, प्राइज मनी चाहिए इनको। सर सिर्फ हम लोग के साथ खेलिएगा, लड़कियों के साथ क्विज नहीं होगा? सबका होगा। ओह सर अब क्यूज स्टार्ट करिए ना। सबसे पहले मुझसे पूछिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले तुमसे ही पूछते हैं। तो बताओ कि जीरो का इन्वेंशन किसने किया था? ये तो बहुत इजी है, द आलिया भट्ट। आप बताइए। सर जिस ईयर में जीरो का इन्वेंशन हुआ था, आई थिंक दैट ईयर वाज सम बीसी। इट वाज वेरी हॉट एंड ब्यूटीफुल ईयर सर। आंसर क्या होगा? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट आंसर। सॉरी, आपसे मुझे यही उम्मीद थी बेटा जी। थैंक यू सर। और आप बताइए महाशय, आपको तो कुछ आता ही नहीं है सर। हर आंसर आपको लास्ट में हमसे कंफर्म करना पड़ता है। कहाँ दिमाग है? क्या करते रहते हैं दिन भर? अरे मर्द, दिमाग को थोड़ा शार्प करिए, कभी खुद भी कुछ पढ़ के आइए। कब तक हमारे भरोसे बैठे रहिएगा? मान लीजिए कल को हम नहीं रहेंगे, क्या मुंह दिखाइएगा स्टूडेंट्स को? मुंह दिखाने का लायक नहीं रहिएगा, समझे? अरे ये दोनों ने आंसर दिया ना, तो अपना दिमाग ला के चेक करिए। मुझ पे ताव देके स्टाइल मारते रहते हैं दिन भर, बेसिक नॉलेज जीरो। अब हमारा शक्ल क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ रहता है सर। यहाँ झांक सकते हैं तो झांक लीजिए। अब आंसर भी बता के हम पे एहसान कर ही दो तुम। आंसर आलिया भट्ट होगा, और क्या होगा? पता नहीं किस चीज का नॉलेज है इनको, भगवान जाने। अभी चप्पल से इतना चप्पल मारेंगे ना कि पूरा खानदान के शकल पे 9 नंबर छप जाएगा। गलत आंसर है। क्या रे? उसके तरफ क्या देख रहे हो? उसका आंसर सही है, तुम दोनों का गलत है। अपना कान का पर्दा को सैनिटाइज करिए, वहां भी वायरस अटैक मार चुका है। तोतला बोले तो आलिया भट्ट और हम बोले तो राखी सावंत। हम भी तो सेम बोले ना सर। उसका आंसर आलिया भट्ट नहीं है बेटा जी, आर्या भट्ट है। बेचारा तोतला इसलिए आलिया भट्ट निकल गया। और आप राहुल जी, आप क्या देख रहे हैं उसकी तरह? आप तो आलिया भट्ट भी सुनते तो आपको आलिया भट्ट सुनाई देता। सर आप सिर्फ हमेशा हम ही लोगों से क्वेश्चन करते हैं। सर कभी लड़कियों से भी क्वेश्चन करिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए सर। उन्हें भी ग्रो करने का मौका दीजिए। नारी शक्तिकरण सर। नारी शक्ति नहीं लफंगे, नारी सशक्तिकरण होता है। वही सर, सेम। नारी नारी। एक आंसर तो आता नहीं है, बस बैठ के बकथूती करते रहना। हमसे नहीं पूछते, उससे नहीं पूछते। आपको लड़कियों की कितनी फिक्र है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सब जानता है, सारा जग जानता है।
बेटा कांचा अपनी शक्ल दिखाओ, मुंह मत छिपाओ। जिनकी शक्ल दिखाने लायक नहीं है वो शक्ल के साथ साथ बत्तीसी भी दिखा रहे हैं, और जिनकी छुपाने लायक नहीं है वो अपनी शक्ल छुपा रहे हैं। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो में। गुड मॉर्निंग। तुम बताओ कि बाई का हिंदी में क्या मतलब होता है? सर बाई का मतलब विदाई। विदाई पे कम, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। आग लगी हुई है। विदाई में टाइम है अभी तुम्हारा, इतनी उतावला होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बताओ। सर आकांक्षा विदाई बोल रही है तो फिर मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला? मैं हरपल उसके साथ हूँ। जब लड़का लड़की क्या सर, लड़का लड़की इक्वालिटी सर, जेंडर इक्वालिटी। सर मैं कह रहा था कि हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी तो होना ही चाहिए। नहीं, हाँ सर, जेंडर इक्वालिटी तो होना ही चाहिए। अब अपने क्लास में ही देख लीजिए, 60 लौंडों पे 10 लड़कियां। ऐसे चलेगा समाज? ऐसे होगा विकास? कैसे होगा विकास? चुप कमीने। कांचा गुस्सा हो गई डांट दिए तो? अरे डांटेंगे नहीं तो पढ़ोगी कैसे? शादी विवाह पे कम ध्यान दो, पढ़ाई पे ज्यादा। सर मेरा वो मतलब नहीं था। मैं समझता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मुजरा चल रहा है हाँ, एक बार और, एक बार और। चुप कुत्ते, एकदम चुप। शांति से क्वेश्चन का आंसर करो। कल्लू की माँ के 3 बच्चे, एक का नाम 10, एक का नाम 20, तो तीसरे का नाम क्या होगा? बब्बन बताएगा। अरे ये बात उसकी माँ से जाके पूछिए ना हमारे लिए। अजीब लक्षण है आपके। अरे हम उसके बाप हैं? नहीं बताइए अब हमको, हम उसके बाप हैं? बेकार में आप हमको बाप काहे बना रहे हैं सर? ये सब गलत काम आप करते होंगे, बब्बन नहीं करता। हम संस्कारी परिवार से बिलोंग करते हैं। हाँ बेटा पता है मुझे, संस्कार तो छलक रहा है तुमसे। तब चुप हरामखोर। आप बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट क्या है? सर इट्स हाइट इज अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो सर रिसर्च हुआ था, तो उसमें ऐसा था कि मतलब वो उसकी उसकी हाइट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिवली प्रोपोर्शनल है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट घटेगी तो उसकी हाइट भी घटेगी सर। तो आई डोंट थिंक इट्स कांस्टेंट, इट्स रिलेटिवली मूविंग, हाइट मूविंग। क्या क्या घोड़ों की तरह ही निना रहे हो? जोर से बोलो। सर सर आई थिंक इट्स हाइट अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो सर रिसर्च हुआ था उसके अकॉर्डिंग की उसका उसकी हाइट जो है सर वो नो रिलेटिवली डिपेंड करती है लाइट ऑफ स्पीड पे। सो अगर लाइट ऑफ स्पीड बढ़ जाएगी तो उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी, अगर लाइट स्पीड घट जाएगी तो उसकी हाइट भी घट जाएगी, तो दोनों क्लैश हो जाएगी। हाइट कांस्टेंट होगी सर। आंसर वही मैं बता रहा था सर कि मतलब जितनी उसकी आधी हाइट होगी ना सर उसकी आप दोगुनी कर दीजिए, वो उसका एक्चुअली हाइट होगी सर। तुम्हारा मैं क्या करूं बेटा, आज तुम बता ही दो। कल आपने आज क्लास लेते क्यों स्टार्ट किया? बेटा वो मैं पापा के साथ थोड़ा बैंक गया था इसीलिए लेट हो गया। अपने पापा सर? तुम्हारे कितने पापा है रामी? माँ को गाली देता है राम खोर, माँ को गाली देता है। सर इसका कहने का मतलब है बड़े पापा या छोटे पापा? सर कई जगहों पे चाचा को बड़े पापा या छोटे पापा कहते हैं ना, वही वही तो बात समझते नहीं है, पगलाने लगते हैं तुरंत में। चुप हरामखोर, मुझे सब पता है तुम क्या कहना चाहते थे। प्रिंसिपल के पास तुम्हारा निष्कासन का एप्लीकेशन दे चुके हैं हम, अभी भी वक्त है, तमीज से बात कर लो। तमीज की माँ का मैंने। देखो इस लफंगे को, तुमको भी इसकी तरह बनना है तो बन जाओ। नो सर। हेलो कहाँ? हमारी रुखसाना का? हम अभी पहुंच रहे हैं सर। रुखसाना के साथ मैटर हो गया सर, हमको भी निकलना पड़ेगा। अरे बेहुदा, ये क्या तरीका है बात करने का? और ये रुखसाना कौन है? रुखसाना हमारी भैंसिया का नाम है सर, किसी ने उसका 1 लीटर दूध चोरी कर लिया। फुल क्रीम, अनपेस्चराइज्ड मिल्क।
without any added contaminants, without any added sugar. पता नहीं किस हाल में होगी सर। किस हाल में क्या होगी, ये तो उसका रोज का काम है। देखो इस बुड्ढे को, ऐसे लोग रुखसाना की वजह से ही पेड़ा मिलता है, फिर भी उसकी इज्जत नहीं करता। बेटा मेरा वो मतलब नहीं था। हेलो, सच में? चलो ठीक। सर वो रुखसाना का दूध चोरी नहीं हुआ था, श्रद्धा ने पी लिया था। अब ये श्रद्धा कौन है? श्रद्धा उसकी छोटी लड़की का नाम है। कल आपने तालमेल दिया था बनाने के लिए, मैंने पूला बना लिया है। हाँ असाइनमेंट दिए थे। आज अगर तुमने अपना असाइनमेंट सही से नहीं दिखाया ना, तो तुम्हारा रस्टिकेशन लेटर आसानी से अप्रूव हो जाएगा। सर कॉपी पे लिखा हुआ का स्कैन किया हुआ पीडीएफ मैंने आपको ईमेल कर दिया है। पूरा का पूरा घर कॉपी से भर गया सर। वेरी गुड बेटा। और तुम्हारा असाइनमेंट? सर मैंने भी ईमेल कर दिया है। अगर सेम मिला ना, तब देखना तुम बस खेल खेल ही दिखाइएगा कि कभी पढ़ाइएगा भी। चुप, तुम दिखाओ अपना असाइनमेंट। सर हम भी आपको अपना असाइनमेंट ईमेल कर दिए हैं, चेक करिए। ये क्या है? ये असाइनमेंट लिख के लाए हो तुम बेल? ये कहा था मैंने। सर आपने कहा था कि असाइनमेंट हाथ से लिख के लाना है, ये नहीं कहा था कि मेरे ही हाथों से लिख के लाना है। इसलिए हमने अपना सारा का सारा असाइनमेंट अपनी भैंसिया से लिखवा दिया। ये कई बार में सारा का सारा असाइनमेंट छाप दी। सर आप अपना ख्याल रखिए, कहीं आपके हार्ट में कोरोना ना हो जाए। तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो बेटा। हाँ सर वो तो है, मैं रोज भगवान से प्रे करता हूँ कि आपको कैंसर हो जाए पर आपको कोरोना ना हो। देखो तुम लोग, इस जावा के बुक में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। 9 चैप्टर्स बहुत ही बेसिक है, तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जा चुका होगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी जो बचा है 1 चैप्टर, वो बहुत ही ईजी है, खुद से रीडिंग मारोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अरे स्कूल वाले ये बोल के चैप्टर छोड़ देते हैं कि कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, कॉलेज वाले बोलते हैं कि स्कूल में तो पढ़ाया ही गया होगा। असाइनमेंट दे दो बर्स भर भर के इनको, वो भी उन चैप्टर्स के जो उन्होंने पढ़ाया ही नहीं है। तुम्हें शिक्षक से बात करने की तमीज नहीं है? सर आप भी क्या इसकी बातों पे ध्यान देते हैं? भाई छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? अरे हम पकड़े कहाँ हैं भाई? जिस दिन रडार में धरा गए उस दिन रेल देंगे ना इनको। क्या कर दोगे? क्या बोल रही है हमको? क्या रेल लगाइए? ये रेलेगा मुझको? रेल के दिखाओ। रेलोगे? रेलोगे तो रेलो रेलो। तुम्हारा रस्टिकेशन हो गया। अब अगली बार आना तो हैंड रिटन असाइनमेंट और अपने पिताजी के साथ आना, वरना ऑनलाइन क्लास में अपनी शकल मत दिखाना। रस्टिकेशन की माँ का निष्कासन। कॉलेज में हम ऑफलाइन क्लास के लिए पैसे दिए थे कि ऑनलाइन क्लास के लिए? आपके प्रोस्पेक्टस में कहीं लिखा हुआ है कि क्लास ऑनलाइन होगा? वैसे भी हमारे पास पैसा वैसा नहीं है ऑनलाइन डेटा रिचार्ज करवाने के लिए। पूरा खानदान भिखारी है क्या? तुम सब काम रिचार्ज कराने लगे तो मेरे 1 महीने की तो सैलरी ही चली जाएगी। सर आपको अपनी 1 महीने की सैलरी डोनेट करने में इतनी तकलीफ हो रही है? सर कितने पेरेंट्स की तो महीनों की सैलरी भी नहीं मिलने वाली, उनकी जॉब भी उनको वापस मिलेगी कि नहीं ये भी नहीं पता। और सर आप ऑनलाइन क्लास और फोर्सफुली असाइनमेंट देके उनकी मुसीबत और बढ़ा रहे हैं। सर मेरी तरह मर्दानगी दिखाइए और ऑनलाइन एजुकेशन और असाइनमेंट को बॉयकॉट करिए सर, करने से होगा। चुप लौंडियाबाज, ये कमीना एक दिन पक्का मुझे पागल बना देगा। सीधी सी बात है सर, या तो रिचार्ज करिए या तो ऑफलाइन क्लास करिए, तभी हम लोग सब बच्चे आपका क्लास अटेंड करेंगे। दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो चुका है, पता नहीं है कि अभी कोरोना का टाइम है, कॉलेज कैसे खुलेगा? अगर उसके चक्कर में किसी को कोरोना हो गया तो तुम जिम्मेदारी लोगे? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? अरे कैसेट वाले भैया थोड़ा रिवाइंड करिएगा मर्दे, लगता है सर जी कुछ भूल रहे हैं। आपकी अम्मी का बाजार खुला है क्या बाहर? कहाँ से लाए कॉपी? मुझे कुछ नहीं सुनना, हैंड रिटन मतलब हैंड रिटन। कुछ याद आया सर जी? हमको कुछ नहीं सुनना, हैंड रिटन मतलब हैंड रिटन। हम भी तो आपको तभी वही समझाने की कोशिश कर रहे थे ना सर, कि कोरोना के टाइम में थोड़ा एडजस्ट करते हैं, लेकिन नहीं, इसलिए हमको भी कुछ नहीं सुनना। ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन।
Hey guys, if you like the video, hit the like button and please like, share, subscribe. Thank you.